वेलकम दोस्तों। आज की रात की कहानी शुरू होने से पहले अपने कमरे की लाइट चेक कर लो, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हो उसके बाद शायद आप अंधेरे में अकेले रहना पसंद ना करो। कुछ दरवाजे गलती से खुल जाते हैं, लेकिन उन्हें बंद करने की कीमत जान से भी ज्यादा होती है। आज की हॉरर स्टोरी है एक ऐसे खौफनाक जिन्न की जो इंसान के शरीर पर नहीं, उसकी रूह पर कब्जा करता है। आधी रात का दरवाजा। कोलकाता की एक पुरानी गली में था एक छोड़ा हुआ हवेली। लोग कहते थे रात 3 बजे उस हवेली के पास मत जाना, लेकिन क्यों, ये कोई नहीं बताता था। आर्यन नाम का एक लड़का हॉरर व्लॉग बनाता था। उसे भूत प्रेत, जिन्न और कर्स्ड जगहों की वीडियो बनाने का शौक था। एक रात उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया, अगर हिम्मत है तो आज रात 3 बजे लाल हवेली में आना। साथ में एक फोटो भी थी। फोटो में हवेली के ऊपर एक काली परछाई खड़ी थी। आर्यन ने इसे चैलेंज समझा। रात 2:55 वो कैमरा लेकर हवेली के सामने पहुंच गया। पूरा इलाका सुनसान, हवा में अजीब बदबू, दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। तभी थक 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 हवेली का दरवाजा अपने आप बजने लगा। आर्यन ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया। गाइस, लगता है अंदर कोई है। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा, लेकिन ऊपर की मंजिल पर कोई खड़ा था। 2 चमकती सफेद आंखें, और तभी एक भारी आवाज गूंजी, इतनी दूर आकर वापस जाओगे? आर्यन डर गया, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उसके कैमरा स्क्रीन पर अचानक लिखा आया, यू हैव बीन चोजन। लाल हवेली का जिन्न। आर्यन धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, धड़ाम, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा हवेली सन्नाटे से भरी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, कुछ अरबी में लिखा हुआ था, और फर्श पर सूखा हुआ खून फैला था। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। आर्यन ने कैमरा ऊपर किया। सीढ़ियों पर कोई काली परछाई खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। कौन है वहां? आर्यन की आवाज कांप रही थी। तभी उसके फोन में नेटवर्क चला गया। कैमरा ग्लिच करने लगा, और अचानक स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। सफेद आंखें, जल चुकी त्वचा और कान तक फैली हुई मुस्कान। आर्यन डरकर पीछे हट गया। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। आर्यन डरते हुए ऊपर गया। आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर पूरा कमरा मोमबत्तियों से भरा था। बीच में एक बड़ा काला आईना रखा था, और आईने के सामने बैठी थी एक औरत। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, सिर नीचे झुका हुआ। आर्यन धीरे धीरे उसके पास गया। आप ठीक है? जैसे ही औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, आर्यन की चीख निकल गई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उसके मुंह से अचानक एक भारी आवाज निकली, वो आ चुका है। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर आईने के अंदर 2 सफेद आंखें खुली। आईने के अंदर का शैतान। कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ उस काले आईने के अंदर 2 सफेद आंखें चमक रही थीं। आर्यन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी आईने के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। वो औरत अचानक जमीन पर गिर गई। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, और अगले ही पल उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। आर्यन की सांसें रुक गईं। औरत ने उल्टी गर्दन के साथ उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, उसने तुम्हें चुन लिया है। अचानक आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी। उसमें से एक काला हाथ बाहर निकल आया। लंबे नाखून, जली हुई चमड़ी। आर्यन चीख पड़ा। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। अब कमरे में सिर्फ दीवारें थीं, कोई रास्ता नहीं। तभी उसके कैमरा से अपने आप आवाज आने लगी, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। एक भारी डरावनी आवाज बोल रही थी, 3:33 दरवाजा खुल जाएगा। आर्यन ने घड़ी देखी। समय था 3:32। तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, पीछे मत देखना। लेकिन उसी पल उसके पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, आर्यन। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। वो समझ गया कोई चीज उसके ठीक पीछे खड़ी है, और फिर उसके कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा गया।
3:33 का दरवाज़ा। आर्यन के कंधे पर रखा वो हाथ इंसान का नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं, नाखून ऐसे जैसे किसी जानवर के पंजे। आर्यन डर से कांप रहा था। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक लंबा काला जिन्न खड़ा था, लगभग 8 फुट लंबा, पूरा शरीर जला हुआ, चेहरे पर कोई त्वचा नहीं और आंखें पूरी सफेद। उसका मुंह धीरे धीरे खुला, अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर वो भारी आवाज में बोला, तुमने दरवाजा खोल दिया। अचानक घड़ी में समय हुआ 3:33। तन्नन। पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। आईना बीच से टूट गया, लेकिन उसके पीछे दीवार नहीं थी। वहां एक लंबा अंधेरा रास्ता था। उस रास्ते से हजारों लोगों के रोने की आवाज आ रही थी। जिन्न ने अपना हाथ उस अंधेरे की तरफ बढ़ाया। आओ, बाकी सब भी वहीं गए हैं। तभी आर्यन के फोन पर एक नया मैसेज आया, अननोन नंबर। अगर जिंदा रहना है तो आयत पढ़ो। आर्यन के हाथ कांप रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक कमरे की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ। वो आर्यन के पैरों को पकड़ने लगे। धीरे धीरे उसे उस अंधेरे रास्ते की तरफ घसीटा जा रहा था। आर्यन जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ। लेकिन तभी उस अंधेरे रास्ते के अंदर उसे कुछ दिखाई दिया। सैकड़ों लोग दीवारों में फंसे हुए थे। उनकी आंखें सफेद थीं और सब एक साथ बोल रहे थे, वापस मत आना। अचानक जिन्न ने गुस्से में दहाड़ लगाई, क्योंकि पीछे से किसी ने आयत पढ़नी शुरू कर दी थी। काले तहखाने का राज। जैसे ही आयत की आवाज गूंजी, पूरा कमरा हिलने लगा। वो काला जिन्न दर्द से चीख उठा, चुप हो जाओ। दीवारों से निकल रहे हाथ अचानक पीछे हट गए। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा और तेजी से पीछे सरकने लगा। तभी कमरे के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, सफेद दाढ़ी, हाथ में ताबीज और आंखों में डर। वो लगातार आयत पढ़ रहा था। जिन्न गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा। तू फिर वापस आ गया, बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा। आर्यन, नीचे मत देखना, भागो यहाँ से। आर्यन तुरंत उठकर उसके पास भागा, लेकिन तभी आईने के पीछे वाला अंधेरा रास्ता और बड़ा होने लगा। उसके अंदर से सैकड़ों चीखें आ रही थीं और फिर उस अंधेरे में 2 नहीं बल्कि हजारों सफेद आंखें खुल गईं। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हवेली के नीचे बने तहखाने की तरफ ले गया। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं, हर जगह जले हुए निशान थे। नीचे पहुंचते ही बदबू इतनी भयानक थी कि आर्यन का दम घुटने लगा। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उस पर खून से लिखा था, इसे कभी मत खोलना। आर्यन कांपती आवाज में बोला, ये क्या है? बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, यही उस जिन्न का असली शरीर कैद है। अचानक लोहे के दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से चोट मारी। धड़ाम। पूरा तहखाना हिल गया। फिर अंदर से वही भारी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। और तभी दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे काला धुआं बाहर निकलने लगा। तहखाने के अंदर कैद शैतान। तहखाने में फैलता काला धुआं धीरे धीरे इंसानी चेहरों का रूप लेने लगा। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था और कुछ चेहरे ऐसे थे जिनकी आंखें पूरी सफेद थीं। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। ये सब क्या है? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। ये उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें उस जिन्न ने निगल लिया। अचानक लोहे के दरवाजे पर फिर जोरदार चोट हुई। धड़ाम। इस बार दरवाजे में दरार पड़ गई। अंदर से जलती हुई सफेद रोशनी बाहर आने लगी और उसी रोशनी में आर्यन ने दरवाजे के पीछे किसी बहुत बड़े साए को हिलते हुए देखा। तभी बूढ़े आदमी ने जल्दी से जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। उस पर अजीब अरबी निशान बने थे। उसने ताबीज आर्यन के हाथ में देते हुए कहा, अगर ये ताबीज टूट गया तो हम सब मर जाएंगे। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले पूरा तहखाना अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। फिर पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांस रुक गई। सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक कटा हुआ इंसानी सिर था। उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसने अपना मुंह असंभव तरीके से बड़ा खोल दिया और अगले ही पल उसके अंदर से सैकड़ों काले कीड़े बाहर निकलने लगे।
पूरा तहखाना उन कीड़ों से भरने लगा। बूढ़ा आदमी जोर से आयत पढ़ने लगा, लेकिन तभी लोहे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से 2 विशाल सफ़ेद आंखें दिखाई दी। इस बार जिन्न सच में बाहर आ रहा था, जिन्न का असली चेहरा। लोहे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। उसके पीछे से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि आर्यन को उल्टी होने लगी। तहखाने की दीवारें कांप रही थीं। ऊपर लगी सारी लाइट्स एक साथ फूट गईं। थाक, अब वहां सिर्फ 2 सफ़ेद चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। और फिर वो चीज़ अंधेरे से बाहर आई। आर्यन का खून जम गया। वो जिन्न इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका शरीर कई लोगों के शरीरों से मिलकर बना था। कहीं हाथ उग रहे थे, कहीं चेहरे चिपके हुए थे और हर चेहरा दर्द में चीख रहा था। उसके सीने के बीच में एक बड़ा काला गड्ढा था जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा। जिन्न ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर आर्यन को देखा। फिर उसके सारे चेहरों ने एक साथ कहा, हमें नया शरीर चाहिए। आर्यन डरकर पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके हाथ वाला ताबीज गर्म होने लगा, इतना गर्म कि उसकी त्वचा जलने लगी। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, भागो आर्यन, ये तुम्हारे अंदर घुसना चाहता है। अचानक जिन्न ने अपनी लंबी काली बांह बढ़ाई। वो बांह असंभव तरीके से लंबी होती गई और अगले ही पल उसने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। आ! बूढ़ा आदमी हवा में उठ गया। उसकी आंखें सफ़ेद होने लगीं। जिन्न उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, तूने मुझे 40 साल कैद रखा। फिर एक जोरदार आवाज़ आई, कचाक! आर्यन चीख पड़ा, क्योंकि जिन्न ने बूढ़े आदमी की गर्दन मोड़ दी थी। उसकी लाश जमीन पर गिर गई। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। धीरे धीरे बूढ़े आदमी की लाश फिर से हिलने लगी। मरी हुई लाश का उठना। तहखाने में सन्नाटा छा गया। जमीन पर पड़ी बूढ़े आदमी की लाश धीरे धीरे कांपने लगी। टक टक टक। उसकी टूटी हुई गर्दन अजीब तरीके से हिल रही थी। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। फिर धीरे धीरे वो लाश अपने हाथों के सहारे उठने लगी। उसकी आंखें अब पूरी सफ़ेद थीं। मुंह से काला धुआं निकल रहा था और अगले ही पल उसने अपना सिर 180 डिग्री घुमाकर आर्यन की तरफ देखा। फिर एक डरावनी आवाज में बोला, अब तेरी बारी है। आर्यन जोर से चीखा और भागने लगा, लेकिन तहखाने की सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और दीवारों पर हजारों हाथ उभरने लगे। वो हाथ दीवारों से बाहर निकलकर हवा में तड़प रहे थे। हर हाथ पर खून से एक ही शब्द लिखा था, भागो। अचानक तहखाने के बीचों बीच जमीन फट गई। उस दरार के अंदर लाल आग जल रही थी और नीचे हजारों लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। आर्यन ने डरते हुए नीचे झांका और उसका दिल रुक गया। नीचे आग के बीच सैकड़ों लोग जिंदा जल रहे थे। उनके शरीर आधे इंसान आधे काले साए बन चुके थे। सब एक साथ ऊपर देखकर चिल्ला रहे थे, हमें बाहर निकालो। तभी पीछे से वो जिन्न फिर दिखाई दिया। अब उसका शरीर और भी बड़ा हो चुका था। उसकी पीठ से दर्जनों हाथ निकल रहे थे और उसके सारे चेहरों ने एक साथ मुस्कुराकर कहा, ये मेरी दुनिया है। अचानक आर्यन के हाथ वाला ताबीज तेज रोशनी से चमकने लगा। ताबीज के अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, अगर जिंदा रहना है तो उसकी असली आंखें ढूंढो। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले जिन्न ने जोर से दहाड़ लगाई और पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। असली आंखें। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब चुका था। आर्यन को सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी, धक धक धक। अचानक कहीं दूर 2 सफेद आंखें चमकी, फिर 4, फिर 10। कुछ ही सेकंड में पूरे अंधेरे में हजारों आंखें खुल गईं। हर आंख उसे घूर रही थी। तभी ताबीज फिर चमकने लगा। वही बच्चे की आवाज गूंजी, ध्यान से देखो। उसकी असली आंखें बाकी सबसे अलग हैं। आर्यन कांपते हुए चारों तरफ देखने लगा। सारी आंखें एक जैसी थीं, लेकिन तभी उसे अंधेरे के बीच 2 आंखें दिखाई दीं जो सफेद नहीं बल्कि पूरी काली थीं और उन्हीं आंखों के आसपास हवा जलती हुई लग रही थी। तभी अचानक जिन्न की आवाज पूरे तहखाने में गूंजी, तू मुझे देख सकता है। अगले ही पल वो विशाल जिन्न अंधेरे से बाहर निकला। अब उसका शरीर पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसके पेट के अंदर इंसानी चेहरे हिल रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ मदद मांग रहे थे और उसके सीने के बीच वही 2 काली आंखें जल रही थीं। आर्यन समझ गया
यही उसकी असली आंखें हैं। लेकिन तभी जिन्न मुस्कुराया और अचानक तहखाने की सारी दीवारें गायब हो गईं। अब आर्यन खुद को एक पुराने कब्रिस्तान में खड़ा पाया। चारों तरफ लाशें जमीन से बाहर निकल रही थीं। आसमान पूरा लाल हो चुका था और दूर एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था वही बच्चा जिसकी आवाज ताबीज से आ रही थी। उसकी आंखें सिली हुई थीं। वो दर्द में चिल्लाया, जल्दी करो, सूरज निकलने से पहले इसकी आंखें नष्ट करनी होंगी। तभी जिन्न ने गुस्से में जमीन पर हाथ मारा। पूरा कब्रिस्तान हिल गया और जमीन के नीचे से सैकड़ों काले साए निकलकर आर्यन की तरफ दौड़ पड़े। कब्रिस्तान का नरक। सैकड़ों काले साए चीखते हुए आर्यन की तरफ दौड़ रहे थे। उनके शरीर धुएं से बने थे, लेकिन आंखें इंसानों जैसी थीं। कुछ के चेहरे जले हुए, कुछ के आधे शरीर गायब। आर्यन डरकर पीछे भागा, लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता बदलने लगा। हर तरफ सिर्फ कब्रें थीं और हर कब्र पर एक ही नाम लिखा था, आर्यन। उसकी सांसें रुकने लगी। ये कैसे हो सकता है? तभी ऊपर पेड़ से उल्टा लटका बच्चा जोर से चिल्लाया, वो तुम्हें अपनी दुनिया में खींच रहा है। अचानक एक काला साया आर्यन पर झपटा। उसका चेहरा बिना आंखों वाला था। उसने आर्यन का पैर पकड़ लिया। हमारे साथ रहो। आर्यन चीख पड़ा और उसे लात मारकर हटाया, लेकिन तभी बाकी सारे साए भी उसके ऊपर टूट पड़े। सैकड़ों हाथ बर्फ जैसे ठंडे उसकी गर्दन, हाथ और पैर पकड़ने लगे। आर्यन को महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच रही हो। तभी उसका ताबीज तेज रोशनी से चमक उठा। सारे साए दर्द से चीखकर पीछे हट गए, लेकिन उसी पल जिन उसके सामने प्रकट हो गया, इतना विशाल कि उसका सिर पेड़ों से भी ऊपर था। उसके शरीर में फंसे चेहरे अब जोर जोर से रो रहे थे और उसके सीने में लगी दो काली आंखें सीधे आर्यन को घूर रही थी। जिन्न ने भारी आवाज में कहा, तेरी आत्मा मुझे इस दुनिया में पूरा ला सकती है। फिर उसने धीरे धीरे अपना सीना खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के अंदर हजारों लोग गिरते दिखाई दे रहे थे। आर्यन समझ गया, वो कोई जिन्न नहीं, वो एक जिंदा नरक था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसी रोशनी में आर्यन ने देखा, जिन्न की काली आंखों के अंदर किसी इंसान का चेहरा कैद था। वो चेहरा मदद मांग रहा था और वो चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, आईने के अंदर का आर्यन। बिजली चमकते ही आर्यन जम गया। जिन्न की काली आंखों के अंदर सच में उसका ही चेहरा कैद था। वो चेहरा दर्द में चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो। आर्यन कांपने लगा, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? तभी पेड़ से उल्टा लटका बच्चा चिल्लाया, वो तुम्हारी आत्मा की परछाई है। जिन्न जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। हाँ हाँ हाँ। फिर उसने अपनी विशाल उंगली आर्यन की तरफ उठाई। हर इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है, मैं उसी अंधेरे को खा जाता हूँ। अचानक जमीन फट गई। आर्यन नीचे गिरने लगा, लेकिन नीचे मिट्टी नहीं थी। वहां हजारों टूटे हुए आईने थे। हर आईने में अलग अलग लोग दिखाई दे रहे थे। कोई रो रहा था, कोई अपना सिर दीवार पर मार रहा था, कोई अंधेरे में घूर रहा था। और फिर आर्यन ने एक आईने में खुद को देखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आर्यन नहीं। आईने वाला आर्यन धीरे धीरे बोला, तुम बहुत देर कर चुके हो। अचानक सारे आईने एक साथ टूट गए। छन्नन। टूटे कांच के अंदर से काले हाथ बाहर निकलने लगे। उन्होंने आर्यन को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे जमीन के नीचे खींचने लगे। आर्यन चीखने लगा, मुझे छोड़ दो। तभी उसका ताबीज हवा में उठ गया। उसके अंदर से तेज सफेद रोशनी निकली और उसी रोशनी में पहली बार उस बच्चे का असली चेहरा दिखाई दिया। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि आधा जला हुआ छोटा जिन्न था। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान था। अचानक जिन्न गुस्से से दहाड़ा, चुप रहो। और अगले ही पल उसने अपनी विशाल बांह से पूरे कब्रिस्तान को तोड़ना शुरू कर दिया। आधा जला हुआ बच्चा। पूरा कब्रिस्तान टूट रहा था। कब्रें फट रही थीं, पेड़ जलने लगे थे और आसमान से काली राख गिर रही थी। आर्यन जमीन पर गिरा हुआ कांप रहा था। उसके सामने खड़ा वो आधा जला बच्चा धीरे धीरे नीचे उतरा। अब उसकी सिली हुई आंखों से काला खून बह रहा था। वो दर्द में बोला, मेरा नाम रेहान था।
आर्यन ने कांपते हुए पूछा। तुम इंसान थे? रेहान ने सिर हिलाया। 40 साल पहले इस जिन्न ने मुझे भी चुना था। अचानक जिन्न गुस्से से दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कब्रिस्तान की मिट्टी हवा में उड़ने लगी। तू अब भी उनका साथ दे रहा है? रेहान डर गया, लेकिन फिर भी बोला, अगर इसकी असली आंखें नष्ट हो जाएं, तो इसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आर्यन ने तुरंत पूछा, कैसे? रेहान ने कांपते हाथ से जिन्न के सीने की तरफ इशारा किया। वहां 2 काली आंखें जल रही थीं, लेकिन अब उनके अंदर हजारों चेहरे दिखाई दे रहे थे। सब चीख रहे थे, हमें बचाओ। अचानक जिन्न ने अपना सीना फाड़ दिया। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां एक पूरा दूसरा संसार था। एक ऐसी जगह जहां इंसानों की आत्माएं दीवारों में फंसी थीं। कुछ आधे जल चुके थे, कुछ बिना चेहरे के थे, कुछ अपने ही शरीर खा रहे थे। आर्यन डर से पीछे हट गया। तभी उसे उस अंधेरे संसार के बीच एक लड़की दिखाई दी। वो लगातार दीवार पीट रही थी। आर्यन, मुझे बाहर निकालो। आर्यन की सांस रुक गई। वो उसकी छोटी बहन आयशा थी, लेकिन आयशा तो 5 साल पहले मर चुकी थी। मरी हुई बहन की आवाज। आर्यन की आंखें फटी रह गईं। आयशा, उसकी छोटी बहन जो 5 साल पहले एक हादसे में मर गई थी। वो उस अंधेरी दुनिया के अंदर कैद थी। आयशा लगातार रो रही थी। उसके हाथों में भारी जंजीरें बंधी थीं और उसके पीछे दीवारों पर हजारों चेहरे चिपके हुए थे। सब दर्द में चीख रहे थे। आर्यन पागलों की तरह चिल्लाया, उसे छोड़ दो। जिन्न मुस्कुराया। उसके सारे चेहरे एक साथ हंसने लगे। मरने वाले कभी पूरी तरह नहीं मरते। अचानक जिन्न के सीने के अंदर का अंधेरा और बड़ा हो गया। अब आर्यन साफ देख सकता था। उसकी बहन अकेली नहीं थी, वहां उसके पिता भी थे और उसकी माँ भी। सब दीवारों में फंसे हुए, सबकी आंखें सफेद। सब एक साथ बोल रहे थे, आर्यन, हमारी मदद करो। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूट चुका था। तभी रेहान ने उसका हाथ पकड़ा। ये सब असली नहीं है, आर्यन चिल्लाया। झूठ, वो मेरी फैमिली है, रेहान ने कांपती आवाज में कहा। ये जिन्न इंसानों के दुख से खेलता है। ये तुम्हारे डर और प्यार का इस्तेमाल करता है। अचानक आयशा ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी त्वचा जलने लगी। वो दर्द में चिल्लाई, भैया मुझे बचाओ। आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। वो जिन्न के सीने की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस अंधेरे को छुआ, उसे लगा किसी ने उसकी आत्मा पकड़ ली हो। हजारों आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगी। यही रहो, अब तुम भी हमारे हो। अचानक उसके पीछे रेहान जोर से चीखा, आर्यन, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आर्यन सीधा जिन्न की काली आंखों में देख चुका था। काली आंखों का श्राप। जैसे ही आर्यन ने जिन्न की काली आंखों में देखा, उसे लगा पूरी दुनिया रुक गई है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, न कोई आवाज, न कोई हवा। फिर अचानक उसके सामने हजारों आंखें खुल गईं। हर आंख के अंदर कोई इंसान कैद था। कोई जल रहा था, कोई अपना चेहरा नोच रहा था, कोई लगातार दीवार पर सिर मार रहा था। और उन सब के बीच आर्यन ने खुद को देखा। वो अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका दूसरा रूप धीरे धीरे बोला, अब तू भी यहीं रहेगा। आर्यन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। तभी उसके पैरों के नीचे काला पानी फैलने लगा। उस पानी में हजारों हाथ तैर रहे थे। एक एक करके वो हाथ उसकी टांगें पकड़ने लगे। मत जाओ, हमारे साथ रहो। अचानक दूर से आयशा की चीख सुनाई दी, भैया। आर्यन ने ऊपर देखा। उसकी बहन अंधेरे में डूब रही थी और उसके पीछे वो विशाल जिन्न खड़ा था। अब उसका चेहरा बदलने लगा था। धीरे धीरे वो चेहरा आर्यन जैसा होता जा रहा था। जिन्न हंसने लगा, हर आत्मा मुझे और मजबूत बनाती है। तभी रेहान की आवाज गूंजी, आर्यन, अगर तू हार गया तो ये तेरी शक्ल लेकर असली दुनिया में चला जाएगा। आर्यन की सांस रुक गई। उसे समझ आ गया, जिन्न उसे मारना नहीं चाहता, वो उसकी जगह लेना चाहता है। अचानक काले पानी से एक सड़ा हुआ हाथ निकला और सीधे आर्यन के सीने के अंदर घुस गया। आर्यन दर्द से चीख पड़ा। उसे महसूस हुआ कोई चीज उसके शरीर के अंदर जाग रही है। शरीर के अंदर का अंधेरा। आर्यन दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने के अंदर घुसा। वो सड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ। उसे महसूस हो रहा था
जैसे उसके शरीर के अंदर कोई और सांस ले रहा हो। धक धक धक। उसका दिल अब इंसानों जैसा नहीं धड़क रहा था। अचानक उसकी नसें काली होने लगीं, हाथों की त्वचा फटने लगी और उंगलियां लंबी होती जा रही थीं। आर्यन चीख उठा, मेरे साथ क्या हो रहा है? जिन्न की हंसी पूरे अंधेरे में गूंजने लगी। मैं तेरे अंदर आ चुका हूं। रेहान डरकर पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, इसने तुझे अपना दरवाजा बना लिया। अचानक आर्यन की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसने खुद को देखा, लेकिन इंसान नहीं। वो उसी जिन्न की तरह बन चुका था। लंबा काला शरीर, सफेद आंखें और उसके आसपास जलती हुई आत्माएं। तभी उसके कान में हजारों आवाजें फुसफुसाईं। हमें आजाद करो। आर्यन ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसे लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। अचानक उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। रेहान चीख पड़ा, आर्यन, खुद को संभालो। लेकिन अगले ही पल आर्यन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अब उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। वो भारी आवाज में बोला, बहुत सालों बाद मुझे नया शरीर मिला है। रेहान के हाथ से ताबीज गिर गया, क्योंकि अब आर्यन के अंदर से वही जिन्न बोल रहा था। आर्यन अब इंसान नहीं रहा। रेहान डर से कांपने लगा। उसके सामने खड़ा आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, चेहरे की नसें काली पड़ गई थीं और उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसकी गर्दन से कटक कटक की आवाज आने लगी और अगले ही पल उसने मुस्कुराकर रेहान की तरफ देखा। लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। डर क्यों रहा है? तू तो मुझे पहले से जानता है। रेहान पीछे हटने लगा। नहीं, तू आर्यन नहीं है। अचानक आर्यन की उंगलियां असंभव तरीके से लंबी हो गईं। काले नाखून जमीन को खरोंचने लगे। फिर उसकी पीठ से धीरे धीरे काले हाथ निकलने लगे। हर हाथ किसी मरी हुई आत्मा का था। कोई रो रहा था, कोई दया मांग रहा था और सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, हमें बाहर निकालो। अचानक पूरा अंधेरा संसार कांपने लगा। ऊपर आसमान में एक विशाल दरार खुल गई। उस दरार के उस पार असली दुनिया दिखाई दे रही थी। कोलकाता की सड़कें, लोग, गाड़ियां, जिन्न हंस पड़ा। अब मैं उनकी दुनिया में वापस जाऊंगा। तभी अचानक आर्यन के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसकी एक आंख फिर से सामान्य हो गई और उसी पल उसकी असली आवाज बाहर आई, रेहान, मुझे मार दो। रेहान जम गया। आर्यन दर्द में तड़प रहा था। उसके शरीर के अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं, एक इंसान की और दूसरी उस जिन्न की। अचानक आर्यन ने अपना सिर पकड़कर जोर से चीख मारी। पूरा अंधेरा संसार हिल उठा। फिर उसने कांपते हाथ से रेहान की तरफ इशारा किया, जल्दी इसकी आंखें तोड़ो, वरना सब खत्म हो जाएगा। आखिरी ताबीज। रेहान कांपते हुए पीछे हट गया। उसके सामने खड़ा आर्यन दर्द से तड़प रहा था। कभी उसकी आंखें इंसानों जैसी हो जाती और अगले ही पल फिर पूरी सफेद, जिन्हें उसके शरीर के अंदर से गरज रहा था। तू मुझे रोक नहीं सकता। अचानक आसमान में खुली दरार और बड़ी हो गई। अब असली दुनिया साफ दिखाई दे रही थी। लोग सड़कों पर चल रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। रेहान ने जमीन पर पड़ा पुराना ताबीज उठाया, लेकिन ताबीज अब टूट चुका था। उसमें से काला धुआं निकल रहा था। रेहान की आंखों में डर भर गया। नहीं, आखिरी मुहर भी टूट गई। तभी उसके दिमाग में कुछ याद आया। 40 साल पहले उसी जिन्न को बंद करने के लिए एक आखिरी ताबीज बनाया गया था, लेकिन वो ताबीज इंसानी खून से जागता था और उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान कभी जिंदा नहीं बचता। रेहान धीरे धीरे बोला, बस एक रास्ता बचा है। अचानक आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और फिर उसके सीने के अंदर से जिन्न का चेहरा बाहर आने लगा। आधा चेहरा आर्यन का, आधा उस शैतान का। वो चीखते हुए बोला, मुझे नया संसार चाहिए। पूरा अंधेरा संसार टूटने लगा। हजारों आत्माएं दीवारों से निकलकर हवा में उड़ने लगी। कुछ ही देर में वो दरार पूरी खुल जाती और जिन्न असली दुनिया में आ जाता। रेहान रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से अपनी हथेली काटी। खून ताबीज पर गिरते ही वो लाल रोशनी से चमक उठा। तभी पूरे अंधेरे में हजारों आवाजें गूंज उठी, दरवाजा बंद करो। और अचानक आर्यन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया।
लेकिन इस बार आर्यन की दोनों आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। उसके शरीर से निकलता धुआं पूरे अंधेरे संसार में फैल रहा था। रेहान कांपते हुए आखिरी ताबीज को पकड़कर खड़ा था। तभी आर्यन के अंदर से जिन्न की आवाज गूंजी, अगर दरवाजा बंद हुआ तो ये लड़का भी मर जाएगा। रेहान की सांसें रुक गईं। उसने आर्यन की तरफ देखा। कुछ पल के लिए आर्यन की असली आंखें वापस आईं। वो दर्द में फुसफुसाया, कर दो वरना सब खत्म हो जाएगा। अचानक आसमान की दरार और चौड़ी हो गई। अब असली दुनिया से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। गाड़ियां रुक रही थीं, कुत्ते रो रहे थे और पूरे शहर की लाइट्स बुझने लगी। जिन्न जोर जोर से हंसने लगा। मैं वापस आ चुका हूं। तभी रेहान ने आखिरी ताबीज हवा में उठाया। उस पर बना निशान लाल आग की तरह चमकने लगा। पूरा अंधेरा संसार कांप उठा। हजारों आत्माएं एक साथ चीखने लगी, दरवाजा बंद करो। रेहान रोते हुए चिल्लाया, मुझे माफ करना आर्यन, और उसने ताबीज सीधे आर्यन के सीने में घुसा दिया। अचानक पूरा संसार सफेद रोशनी से भर गया। जिन्न दर्द से ऐसी चीख मारा कि आसमान फटने लगा। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से काला धुआं बाहर निकलने लगा और धीरे धीरे वो विशाल जिन्न उसके अंदर से अलग होने लगा। लेकिन जाते जाते उसने गुस्से में कहा, मैं फिर लौटूंगा। अचानक आसमान की दरार बंद होने लगी। आत्माएं एक एक करके अंधेरे में गायब होने लगी और आखिरी बार आर्यन ने रेहान की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। फिर पूरा अंधेरा संसार टूटकर बिखर गया। अंतिम पार्ट बाकी है, आखिरी फुसफुसाहट। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी आंखें खोली। चारों तरफ सन्नाटा था। न वो कब्रिस्तान, न अंधेरा संसार, न वो विशाल जिन्न। वो फिर उसी पुरानी हवेली के तहखाने में पड़ा था। चारों तरफ टूटी दीवारें, जली हुई जमीन और राख। रेहान उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। खत्म हो गया। आर्यन धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन अब उसकी आंखें फिर इंसानों जैसी थीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अचानक ऊपर से अजान की आवाज सुनाई दी। पहली बार हवेली के अंदर रोशनी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद वहां से अंधेरा हट रहा हो। रेहान हल्का मुस्कुराया, शायद अब सब ठीक है। दोनों धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकलने लगे। लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही आर्यन अचानक रुक गया। उसने दीवार की तरफ देखा। वहां राख के ऊपर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। मैं अभी भी यहाँ हूँ। रेहान डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के सबसे अंधेरे कोने से हल्की हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। और अगले ही पल आर्यन की परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, जबकि आर्यन खुद बिल्कुल शांत खड़ा था। फिर उसकी परछाई ने फुसफुसाकर कहा, दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। और उसी पल पूरी हवेली की लाइट्स फिर से बुझ गईं। समाप्त। परछाई का लौटना। हवेली की सारी लाइट्स बुझ चुकी थीं। रेहान और आर्यन बिल्कुल अंधेरे में खड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, आर्यन की परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी, जबकि आर्यन खुद डरा हुआ था। रेहान कांपते हुए बोला, नहीं, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अचानक दीवारों पर काला धुआं फैलने लगा और उसी धुएं में धीरे धीरे चेहरे बनने लगे। वही आत्माएं जो पहले जिन्न के अंदर कैद थीं, लेकिन अब वो सब एक साथ फुसफुसा रही थीं। दरवाजा फिर खुल रहा है। आर्यन पीछे हट गया। तभी उसकी परछाई धीरे धीरे जमीन से अलग होने लगी। अब वो दीवार पर नहीं थी, बल्कि उसके पीछे खड़ी थी, पूरी काली, लंबी उंगलियां और सफेद आंखें। रेहान चीख पड़ा, भागो। लेकिन अगले ही पल उस काली परछाई ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसी समय पूरी हवेली फिर से कांपने लगी। दीवारों के अंदर की आवाजें, हवेली जोर जोर से कांप रही थी। छत से मिट्टी गिरने लगी। दीवारों पर लंबी दरारें पड़ गईं, लेकिन आर्यन की नजर सिर्फ उस काली परछाई पर थी। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। आर्यन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मुझे छोड़ो, लेकिन परछाई धीरे धीरे उसके और करीब आने लगी। फिर उसने बिल्कुल आर्यन जैसी आवाज में फुसफुसाया, मैं कभी गया ही नहीं। अचानक हवेली की दीवारों के अंदर से आवाजें आने लगीं, पहले धीमी, फिर बहुत तेज। बचाओ, हमें बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। रेहान डरकर पीछे हट गया।
तभी दीवार पर लगा पुराना आईना अपने आप टूट गया, छन, और उसके अंदर से काला खून बहने लगा। आर्यन ने कांपते हुए पीछे देखा तो उसकी सांस रुक गई। दीवार के अंदर इंसानी चेहरे फंसे हुए थे, सैकड़ों चेहरे। कुछ रो रहे थे, कुछ अपनी आंखें नोच रहे थे, कुछ सिर्फ उसे घूर रहे थे। तभी उन सब ने एक साथ कहा, उसने हमें वापस जगा दिया। अचानक वो काली परछाई हंसने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा और अगले ही पल वो बिल्कुल उस पुराने जिन्न जैसी दिखने लगी। सफेद आंखें, जला हुआ चेहरा और कान तक फैली मुस्कान। उसने आर्यन के कान के पास आकर फुसफुसाया, इस बार मैं अकेला नहीं आया। तभी हवेली के ऊपर वाले कमरे से भारी कदमों की आवाज आने लगी, धप धप धप, जैसे कोई बहुत बड़ा चीज फिर से जाग चुकी हो। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा धप धप धप। ऊपर से आती वो आवाज अब और तेज हो चुकी थी। पूरी हवेली कांप रही थी, छत से काली राख गिर रही थी और हवा में जलने की बदबू फैल गई थी। रेहान डरते हुए बोला, नहीं, वो कमरा फिर से खुल गया। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा कमरा? लेकिन रेहान जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, भैया मुझे अकेला मत छोड़ो। आर्यन का दिल रुक गया। वो आवाज आयशा की थी। आयशा। वो बिना सोचे सीढ़ियों की तरफ भागा। रेहान पीछे से चिल्लाता रहा, रुको, वो तुम्हें फंसा रहा है। लेकिन आर्यन अब किसी की नहीं सुन रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, सीढ़ियां लंबी होती जा रही थी। हवेली अंदर से पहले से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। दीवारों पर अब नए निशान उभर रहे थे। खून से लिखा था, वेलकम बैक। आखिरकार आर्यन ऊपर वाले आखिरी कमरे तक पहुंच गया। वही पुराना कमरा जहां पहली बार उसने काला आईना देखा था, लेकिन इस बार दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से लाल रोशनी आ रही थी और कमरे के बीचों बीच एक छोटा बच्चा पीठ करके बैठा था। उसके हाथ में पुरानी गुड़िया थी। वो धीरे धीरे रो रहा था। आर्यन कांपते हुए उसके पास गया। आयशा। बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ। फिर उसने अपना सिर घुमाया। पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम फिर वापस आ गए। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। और लाल रोशनी में दीवारों पर हजारों परछाइयां हिलने लगी। लाल कमरे का खेल। कमरे का दरवाजा बंद होते ही पूरा माहौल बदल गया। दीवारों से टप टप काला खून बहने लगा। फर्श धीरे धीरे गर्म हो रहा था और वो जला हुआ बच्चा लगातार मुस्कुरा रहा था। आर्यन पीछे हट गया। तू कौन है? बच्चे ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। फिर बिल्कुल आयशा की आवाज में बोला, भैया, क्या तुम मुझे भूल गए? अचानक कमरे की सारी परछाइयां दीवारों से अलग होने लगीं। अब वो जमीन पर रेंग रही थी। हर परछाई किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ सफेद आंखें। तभी कमरे के बीच रखा पुराना आईना अपने आप चमकने लगा। आर्यन ने डरते हुए उसमें देखा और उसकी चीख निकल गई। आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों काले लोग खड़े थे। सबकी गर्दन टूटी हुई थी और सबसे पीछे वही विशाल जिन्न खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद नहीं, पूरी लाल थीं। जिन्न मुस्कुराया, तुमने कहानी खत्म समझ ली थी? अचानक आईने के अंदर का आर्यन मुस्कुराने लगा, जबकि असली आर्यन डरा हुआ था। फिर आईने वाला आर्यन धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी उंगलियां कांच से बाहर निकल आईं और अगले ही पल उसने असली आर्यन का गला पकड़ लिया। कमरे की सारी परछाइयां एक साथ चीखने लगी, अब असली कौन है? तभी बाहर से रेहान की आवाज गूंजी, आर्यन, आईने को मत देखने देना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आईने के अंदर वाला आर्यन पूरी तरह बाहर आ चुका था। असली आर्यन कौन? आईने से बाहर निकला दूसरा आर्यन बिल्कुल असली जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आवाज, वही कपड़े, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके पैरों के नीचे परछाइयां रेंग रही थीं। असली आर्यन उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। दूसरा आर्यन धीरे धीरे बोला, तुम्हारी दुनिया अब मेरी है। अचानक कमरे की दीवारें गायब होने लगीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा बचा और उस अंधेरे में हजारों चेहरे तैर रहे थे।
सब एक साथ हंस रहे थे। तभी रेहान दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसके हाथ में जलता हुआ ताबीज था। जैसे ही उसकी रोशनी कमरे में फैली, सारी परछाइयां चीखने लगीं। दूसरा आर्यन गुस्से से पीछे हट गया। रेहान चिल्लाया, ये असली आर्यन नहीं है। लेकिन तभी असली आर्यन की आंखें भी कुछ पल के लिए पूरी काली हो गईं। रेहान जम गया। अब दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। दोनों एक साथ बोले, मैं ही असली हूँ। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। आईना फिर से चमकने लगा और उसके अंदर अब एक नया दृश्य दिखाई दिया। कोलकाता की सड़कें, लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हर इंसान के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। कुछ लोग अचानक रुक रहे थे, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखें सफेद होती जा रही थीं। रेहान डर से कांप उठा। उसे समझ आ गया, जिन्न अब सिर्फ हवेली में नहीं रहा। अचानक दोनों आर्यन उसकी तरफ बढ़ने लगे और पूरे कमरे में एक ही आवाज गूंजने लगी। अब दरवाजा हर जगह खुल चुका है। आखिरी दरवाजा। पूरा कमरा अंधेरे से भर चुका था। दोनों आर्यन धीरे धीरे रेहान की तरफ बढ़ रहे थे। अब पहचानना नामुमकिन था कि असली कौन है। दोनों के चेहरे एक जैसे, दोनों की आवाज एक जैसी, लेकिन उनमें से एक इंसान था और दूसरा दरवाजे के उस पार की चीज। रेहान कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसके हाथ का ताबीज लगातार जल रहा था। तभी आईने के अंदर अचानक तेज लाल रोशनी चमकी और उसी रोशनी में एक पुराना निशान दिखाई दिया। वही निशान जो हवेली के तहखाने में था। रेहान की आंखें फैल गईं। उसे सब समझ आ गया। ये हवेली दरवाजा नहीं थी, असली दरवाजा इंसान का डर है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा कमरा हजारों चीखों से गूंज उठा। दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। अब हर परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि जिन्न जैसी दिख रही थी। अचानक दोनों आर्यन एक साथ हंसने लगे। फिर उनमें से एक की त्वचा फटने लगी। उसके अंदर से काला धुआं बाहर निकला और अगले ही पल वो विशाल जिन्न फिर दिखाई दिया। पहले से भी बड़ा, पहले से भी भयानक। उसकी आंखें अब पूरे कमरे जितनी बड़ी थीं और उनमें हजारों आत्माएं कैद थीं। जिन्न ने भारी आवाज में कहा, जब तक इंसान डरता रहेगा, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। तभी असली आर्यन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फिर इंसानों जैसी हो गईं। वो दर्द में चिल्लाया, रेहान, आईना तोड़ दो। रेहान ने बिना देर किए जलता हुआ ताबीज उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। छन! आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया। अचानक पूरा अंधेरा, संसार कांप उठा। जिन्न ने ऐसी चीख मारी कि हवेली की दीवारें टूटने लगीं और फिर सब कुछ धीरे धीरे राख में बदलने लगा। लेकिन आखिरी पल में टूटे हुए आईने के एक छोटे टुकड़े में दो सफेद आंखें फिर से चमकी और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।